हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली यू वर्सेस देम वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो टॉरस के पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इस सब के बावजूद, इस सब के बाद हम आपका एक क्वेश्चन लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा एंजल जी, यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। एंजल कहिए, यूनिवर्स कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, जिस भी देवी देवता को, जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप उसे देख सकते हैं। तो उसको हम बाद में लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, चलिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो, दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। लेकिन हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या कंफ्यूजन हो सकती है, या एक्स्ट्रा कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है आपके रिश्ते में जो आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है। कोई या फिर जो है थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो जिस वजह से रिश्तों में दरार आई हुई है। तो कंफ्यूजन है, दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। तो लेकिन जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्यार होते हुए, प्रेम होते हुए भी जो उनके पार्टनर हैं डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, कूल नहीं रहते, उनके प्रति अट्रैक्शन अटैचमेंट फील नहीं करते, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो इसीलिए वो उनको लग रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि लाइफ का मामला है। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन अटैचमेंट फील करते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है, खुशहाल जा सकता है, रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। आगे जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता अभी भी गॉर्जियस हो सकता है, अभी भी स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, मान सम्मान हो सकता है, लोग फॉलो कर सकते हैं, काफी खुशियां आ सकती हैं। तो जो गलत फहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में अगर कोई मेहमान, कोई पर्सन आता है तो दूसरे के प्रति या तो आप हंसकर बातें करते हैं जो आपके पार्टनर को हजम नहीं होता, या आपके पार्टनर हंसकर बातें करते हैं जो आपको हजम नहीं होता, जिस वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। आपको लगता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन अटैचमेंट फील नहीं कर रहे, वो दूसरे पर्सन की तरफ है। तो जिस वजह से
हंसकर बोलने की वजह से या मजाकिया अंदाज में बोलने से ही ये परेशानी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो और आगे बढ़े। तो क्लियरिटी चाहते हैं वो चीजों में। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है टॉरस अपने पर्सन के लिए। टॉरस यानी वृषभ राशि, आप क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो लेकिन आप चाहते हैं कि आपको नए सिरे से एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और नए सिरे से चाहे किसी की मदद लेनी पड़े, किसी जिसको सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, जिसको भी जिससे बातें करके आपको अच्छा लगता है, अगर उसकी मदद, उसकी हेल्प लेकर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता बढ़ना शुरू होगा और समय आने पर वो रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा। तो आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता जो है इस रिश्ते में बच्चे हों। कुछ टॉरस इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता उनका रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार में तब्दील हो, एक ये रिश्ता एक फैमिली बने, एक परिवार बने, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गुजे, सारी खुशियां आए। जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो, उनकी लाइफ में भी खुशियां ही खुशियां हो और जो है काफी खुशहाली रिश्ता हो। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप हर तरह से खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर आप शुरू से शुरू करेंगे किसी की मदद या हेल्प लेकर तो रिश्ता फिर से नए सिरे से आगे बढ़ेगा और जो रुका हुआ रिश्ता है वो स्टेबल होगा। समय लग सकता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। ऐसा आप फील कर रहे हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं अगले 72 आवर्स में। द एम्परर, द मून एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है, दोनों ने एक दूसरे, या फिर दोनों ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ उनसे छिपाया गया है, उनके पार्टनर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन उन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ऑप्शन होते हुए भी वो उस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं। तो हर तरह से चाहे कुछ भी हुआ है, अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं ताकि स्टक एनर्जी से बाहर निकल सके, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सके जो उन्हें बाधाएं दे रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपने आप को हील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए सॉफ्ट रहेंगे और जो है अपनी अथॉरिटी में, अपनी पावर में, अपने उसमें ना रहते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट दिल से दूसरे की भी सोचते हुए, दूसरे की तरफ भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते में खुशहाली लाएंगे। तो वो सिर्फ ही अपने आप को हील कर रहे हैं
और स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कितना भी कुछ भी हो लेकिन वो उसी पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, उसी रास्ते जिससे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यानी कि आपकी तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि चाहे 3 या 4 सप्ताह का 3 या 4 दिन का समय लगे चीजों को सही होने में, धीरे धीरे करके एनर्जी इनहेंस होने में, चाहे 4 महीने का भी समय लगे, लेकिन वो वेट कर रहे हैं उस समय का, उस वक्त का, वो आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके। तो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए उन्होंने सोच लिया है कि वो अपने आप को हील करेंगे और रिश्ते को सही करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके रिश्ते में। और जो ये था, जो ग्रहण सा लगा हुआ था, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई थी, तो वो आगे बढ़ेंगे डेडिकेशन के साथ। तो वो ग्रहण हटेगा, ये कंफ्यूजन हटेगी और चीजें धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जो पर्सन इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहा तो वो उनके पास और ऑप्शन भी है, वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको छोड़ दें और वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ जाए, वो उनका वेट इंतजार ना करें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं। अभी आप ना तो ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना ही आपको ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपको रिश्ते को खत्म करना चाहिए। कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें जो है आगे बढ़ जाना चाहिए, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए रिश्ते को, और डेडिकेशन के साथ किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आंखों से पटिया खोलनी चाहिए, दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। और कुछ केसेस में लग रहा है कि इस रिश्ते में, ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता कंफ्यूजन में है। दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन किसकी तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यूनिवर्स से यही मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, और इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, दिल और दिमाग से सोचिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं, किसी की मदद या हेल्प लीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। और जो नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़े तो वो इस रिश्ते को ड्रॉप करें, या फिर अभी थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें सही समय का, सही वक्त का, तभी आप एक्शन लीजिए कि आपको रिश्ते में जाना है या रिश्ते को खत्म करना है। सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। वेट कीजिए सही समय का, सही वक्त का, और तभी आप इसमें डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही छोड़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। आप इसे किसी भी चाहे तो इस रीडिंग के साथ भी अटैच कर सकते हैं अगर आप का मैच होता है, और चाहे तो आप जो है अलग से भी इसको देख सकते हैं, किसी भी राशि के देख सकते हैं। टॉरस राशि के जो लोग हैं, किसी भी लव रिलेशन के साथ या फिर जॉब बिजनेस के साथ, जिस चीज के साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप अब अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। उलझन में मत रहिए, कई क्वेश्चन मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने सही सोच लिया है तो ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। तो आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। ये रहा आपके सामने आपके क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए
देखते हैं, बी असर्टिव। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, बी असर्टिव, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अगर आप हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो यूनिवर्स में आस्था लगानी है, उन पर भरोसा करना है, यकीन करना है, उसके साथ आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप किसी पर यकीन करेंगे, किसी पर भरोसा करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन इतना यकीन कीजिए कि आप आगे बढ़ सके, क्योंकि बिना भरोसे के, बिना यकीन के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया यकीन पर ही कायम है। तो यूनिवर्स यही सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं कि यकीन के साथ, भरोसे के साथ, जब तक आपको यकीन ना आए, भरोसा ना आए, जब तक आपका सब माइंड आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करे, तब तक आप उस रिश्ते को या उस काम को मत कीजिएगा। जब आपको यकीन आएगा, भरोसा आएगा, जब आप सोच सकेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।